तभी भगवान नारायण ने कहा चिंता मत करो, शंकर का अभिषेक जरूरी नहीं है कि आप शिवालय जाओगे तो अभिषेक हो पाएगा। शंकर का अभिषेक जरूरी नहीं कि आप अपने घर के शिवलिंग को थाली में रखोगे, परात में रखोगे, पात्र में रखोगे तब हो पाएगा। शंकर भगवान का अभिषेक जरूरी नहीं कि आप 12 ज्योतिर्लिंग में जाएंगे तब हो पाएगा। शंकर भगवान का अभिषेक जरूरी नहीं कि आप किसी मंदिर देवालय में जाएंगे तब हो पाएगा। भगवान नारायण ने समुद्र मंथन के समय पर विष निकलते समय भगवान नारायण ने एक बात संपूर्ण क्षेत्रवासियों के लिए, संपूर्ण विश्ववासियों के लिए, संपूर्ण जगत के लिए, संपूर्ण पृथ्वी पर रहने वाले, ब्रह्मांड में रहने वाले मनुष्यों के लिए कह दिया कि शंकर का अभिषेक जरूरी नहीं कि आप मंदिर जाओगे तब होगा, घर में बर्तन में शंकर का शिवलिंग रखोगे तब होगा, शंकर का अभिषेक 12 ज्योतिर्लिंग में जाओगे तब होगा। शास्त्र कहता है शंकर का अभिषेक तुम जब भगवान शंकर को दिल से याद करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, जब तुम स्मरण करते हो पंचाक्षर मंत्र का, षडाक्षर मंत्र का, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब तुम स्मरण कर रहे होते हो और दिल से तुमने अगर उसको स्मरण कर लिया तो समझ लेना कि तुम्हारे शंकर का अभिषेक हो गया, उसका चिंतन हो गया, उसका स्मरण हो गया, उसकी भक्ति हो गई, उसका मंत्र जाप हो गया। आप समझें उसको, भजन हो गया। आप में से कितने लोग हैं जो भगवान के मंदिर में प्रसाद लेकर जाते हैं? जल्दी से हाथ उठाओ। अरे उठाओ तो सही, कभी तो ले गए होगे, कोई से तो मंदिर में ले गए होगे, कोई से तो देवता क्या ले गए होगे। ले गए थे ना, हम भी ले गए थे, ठीक है, तुम ले गए थे तो हम भी ले गए थे, हम कोई अलग से तो पैदा हुए नहीं है। तुम ले गए थे तो हम भी ले गए थे। अब आप में से कितने लोग हैं जितना प्रसाद लेकर गए थे उतना की उतना प्रसाद तुमने भगवान को खिला दिया? हम भी लेकर गए थे, हम भी नहीं खिला पाए। अगर तुम में कोई बैठा हो जिसने भगवान को 1 किलो मिठाई पूरी खिला दी, लड्डू पूरा खिला दिया, बर्फी पूरी खिला दी, कोई बैठा है? नहीं, ना हम है ना तुम, जैसे तुम वैसे हम, ठीक है। अब अंदर बैठा भगवान को तुमने भोग लगाया और तुमने वो प्रसाद वहां रख दिया, तुमने वो प्रसाद वहां दे दिया और भगवान को नमन कर कर कहा बाबा मैं तुम्हारे लिए ये भोग लेकर आई हूं, आप इसको पा लेना। जब शरीर में बहुत बड़ी बीमारी होती है ना, तो जो लोटा भरकर जल चढ़ाने वाले होते हैं ना, जो भगवान को जल चढ़ाते हैं, वो जल चढ़ाते चढ़ाते शंकर जी को क्या कहते हैं? बाबा बहुत बड़ी बीमारी हो गई, डॉक्टर ने मना कर दिया है। बाबा, डॉक्टर कहता है कि ये किडनी नहीं चलेगी, ये लीवर नहीं चलेगा। बाबा मेरा थायराइड बढ़ गया, बाबा मेरी शुगर बढ़ गई, बाबा मेरा ब्लड प्रेशर गड़बड़ हो रहा है, बाबा मेरी आंखों की रोशनी चली गई, बाबा बहुत तकलीफ में हूं। तब हम जब भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं ना, उस समय बाबा से कहते जाते हैं और बाबा से आखिरी में जल चढ़ाकर फिर कहते हैं बाबा मैंने जो जल समर्पित करा है ना बाबा, इसको अमृत कर दीजिए। मैंने सुना है आपकी जटा में गंगा है और गंगा अमृत का काम करती है। मैंने सुना है आपकी जटा में चंद्र है, चंद्र अमृत का काम करता है। बाबा मैंने सुना है आपके मस्तक पर सूर्य है, सूर्य अमृत का काम करता है। बाबा आपके पूरी शरीर में 33 कोटि देवता विराजमान है। बाबा जब मैं जल चढ़ाऊं ना तो इसको अमृत कर दीजिए और मेरे रोग को आपका जल का आचमन करते से ही मेरे रोग समाप्त कर दीजिए। शिव रोग को समाप्त कर दे। आप भी प्रसाद लेकर मंदिर में गए, हम भी प्रसाद लेकर मंदिर में गए। कल हमारे श्री आमदार सुहास अन्ना जी कांदे जी कह रहे थे और ताई कह रही थी कल कि गुरुजी हम दोनों भोजनशाला में गए थे और रोज जा रहे हैं गुरुजी, प्रतिदिन भोजनशाला में हम रोज जा रहे हैं। और गुरुजी भोजनशाला में जब हम रोज जाते हैं और जो सारे शिव भक्त भोजन कर रहे हैं उसी में से हम लोगों ने भी भोजन किया। तो कल
माननीय आमदार जी और ताई कह रहे थे कि गुरुजी ना जाने उस भोजन में क्या है ऐसा कि भगवान का प्रसाद अलग ही स्वाद आ जाता है। तो मैं श्री सुहासन्ना जी से कहूंगा, जब भाव से भगवान को